स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यासिर अली क्लासेस। इस क्लासेस में मैं आज आपको नंबर सिस्टम का लेकर के नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने वैसे नंबर ऑफ सिस्टम में आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में थोड़ा कुछ बता रखा है, उन वीडियोस को आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और आज मैं आपको थोड़ा डिस्कस करने जा रहा हूँ नंबर ऑफ जीरोज़ को। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है। इसमें क्या है, आपसे पूछते हैं, इसमें पूछता है कि कोई भी एक वैल्यू दे दिया और उसमें पूछता है कि एट द एंड ऑफ आपको नंबर ऑफ जीरोज़ कितने मिलते हैं। जैसे कि टॉपिक है आपका नंबर ऑफ जीरोज़। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा आपसे, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोल दिया कि 20 मल्टीप्लाइड बाई 70, इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद एट द एंड ऑफ राइट हैंड साइड में कितने जीरोज़ मिलेंगे। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 7 2 14 हो गया, 14 एंड 00। तो एट द एंड ऑफ कितनी जीरोज़ मिलेंगे, 2 जीरोज़ मिलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ये तो इस तरीके से आपसे पूछ लेता है कि नंबर ऑफ जीरोज़ कितने आएंगे। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। थोड़ा सा मैं आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेके चलता हूँ कि कितने जीरोज़ आएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा कि फैक्टोरियल 7 को मैंने बता रखा है फैक्टोरियल क्या होता है। साइंस साइड वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो तो जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, बट आर्ट्स वाले नहीं जानते होंगे और शायद हो सकता है कॉमर्स वाले नहीं जानते होंगे। वैसे तो मैंने फैक्टोरियल के बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया है, बट फिर भी मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल का जो साइन है वो आप दो तरीके से बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ऐसे भी बना सकते हैं और सेकेंड बना सकते हैं आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही आपके फैक्टोरियल के साइंस हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो फैक्टोरियल एक्स को अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें से एक्स को जब आप कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर एक वैल्यू कम हो जाता है, यानी कि 1 डिजिट कम हो जाएगा। अगर आपने अंदर वाली डिजिट को बाहर लिया तो x - 1 यानी कि 1 कम हो जाता है। इसका मतलब ये होता है। और अगर आपने क्या किया, ये x तो कॉमन है ही, आप इस x - 1 को भी कॉमन लेना चाहते हैं, तो जब आप x - 1 को भी कॉमन लेंगे तो इस x - 1 और इस x का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। और अंदर क्या हो जाएगा, फिर से एक और कम हो जाएगा। तो x - 1 तो है ही, इस -1 में से एक और कम कर दोगे तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे, उसको -2 लिख लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितना कॉमन लेना चाहें उतना कॉमन ले सकते हैं। ये आपकी फैक्टोरियल का वैल्यू रहता है। तो अगर जैसे कि एक डिजिट से भी बता देता हूँ, जैसे आपका फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है, तो अगर आप इस फैक्टोरियल 7 को ओपन करेंगे तो जब भी आप ओपन करोगे तो क्या रहेगा, 7 को अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, एक कम। यहाँ तो देखो x था, तो x में से एक कम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, x - 1 करके रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये डिजिट है, इसमें से जब आप 1 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये फैक्टोरियल 6 हो गया। अगर आप इसमें से जैसे 7 है, इस 6 को भी कॉमन लेते हैं, ये 7 है, अगर आप इस 6 को भी कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा, फिर से एक कम हो जाएगा, यानी कि 5 बचेगा। तो आप इस तरीके से अगर इसको पूरा ओपन करोगे तो क्या बचेगा, 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ये आपके सारा का सारा वैल्यू कॉमन रहेगा। अच्छा, ये क्या देखो, जब आपने 7 था, 7 कॉमन लिया तो 7 आ गया, फिर अंदर 6 बचा, 6 को कॉमन लिया तो अंदर 5 बचा, 5 को कॉमन लिया तो अंदर 4 बचा, फिर 4 को कॉमन लिया तो अंदर भी 3 रिमेन बचा, फिर 3 को भी आपने कॉमन ले लिया, फिर 2 बच गया, फिर 2 को कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, 1 को भी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, फैक्टोरियल 0 बच गया। क्या बच गया, फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या रहती है, 1 ही एज्यूम की जाती है। तो फैक्टोरियल 0 को दोबारा से ना लिखने की वजह मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्टली 1 लिख दिया। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे कि जो मेन मुद्दा क्या था। मेन मुद्दा हमारा ये था कि नंबर ऑफ जीरोज़ का, यानी कि इस टॉपिक में आपको पढ़ना था कि जीरोज़ कितने निकलेंगे। तो फैक्टोरियल 7 को जब आपने ओपन किया तो आपके सामने ये सारी डिजिट्स आ गई। यानी कि कहने का मतलब ये है, फैक्टोरियल 7 का मतलब ये था, इसके अंदर 7 × 6 × 5 × 3 × 4 × 2 × 1, यानी कि 7 से लेकर के 1 तक सारी डिजिट्स का ये मल्टीप्लिकेशन है, ये पूरी की पूरी डिजिट। इसका मतलब ये हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इसको जब इसको ओपन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है इन सारी वैल्यूज़ का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ डिजिट आएगी, हो सकता है उसके लास्ट में जीरोज़ भी आए हों, 1 आया हो, 2 3 4। तो यही आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि कितने जीरोज़ एट द एंड ऑफ इस फैक्टोरियल 7 के आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फैक्टोरियल 7 को ओपन किया तो ये सब आ गया। तो आप इन सारी डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लास्ट में बता सकते हैं क्या बचेगा। तो मैंने अगर इन सब का मल्टीप्लाई किया
तो देखो मैं आपको बात बताता हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई आप 4 में करेंगे 6 4 जा 24 आ जाएगा, और 24 का मल्टीप्लाई आप 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 120 आ जाएगा। अच्छा एक बात मैं और बता के चलता हूँ, यहाँ पे 120 आ गया कि आप कभी भी 5 से किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करें, कोई भी पर्टिकुलर डिजिट का अगर आप 5 से प्रोडक्ट करें, जैसे कि मैंने लिखा 3 6 8, तो आपको इसका 5 से प्रोडक्ट करना था, तो आप क्या करेंगे 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 5 6 जा 30 एंड 4 34 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18, यानी कि 1840 ये आ जाएगा आपके पास। तो आपको मैं ये बताने जा रहा था कि जब भी आप इनका प्रोडक्ट करें, 5 से किसी भी वैल्यू का प्रोडक्ट करें तो इस तरीके से ना करें। आपको क्या करना है, 5 से प्रोडक्ट करते टाइम, 5 से किसी भी डिजिट का प्रोडक्ट करते टाइम आपको क्या करना है, उस डिजिट का हाफ कर देना है जस्ट। तो यानी कि मैं अगर इसका हाफ करता तो देखो 3 का हाफ कितना होता है 1 बचा कैरी 16 हो गया, 8 बच गया, 4 करोगे 4, ठीक है, और लास्ट में क्या कर देना आपको 0 लगा देना है, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो ये आया है, ठीक है। तो अगर मैंने देखो 5 का मल्टीप्लाई 24 में किया तो मैं 24 का हाफ करूँगा, तो हाफ किया तो कितना आ गया 12, बस मैंने लास्ट में क्या लगा दिया 0 लगा दिया, तो ये क्या हो गया आपका 5 से प्रोडक्ट हो गया किसी भी पर्टिकुलर डिजिट का। लेकिन इसमें एक केस और है, वो मैं चलो अभी बता दूँगा, चलो ठीक है आगे चलो सुनो। जैसे मैंने 5 का प्रोडक्ट किया, ये एक इवन नंबर है, कौन सा नंबर है इवन, तो इसका एग्जैक्ट हाफ हो गया। अगर ये ऑड नंबर होता तो इसका एग्जैक्ट हाफ नहीं होता, तो एग्जैक्ट हाफ नहीं होता तो जो लास्ट में डेसिमल में 5 बचेगा ना, जैसे अगर कंसीडर करो ये ऐसे होता 3 6 7 होता, मैं इसका प्रोडक्ट करके दिखा देता हूँ। तो 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 6 जा 30 एंड 3 33 कैरी 3, 15 1 18 हो गया, ये हो गया। तो अगर आप इसका हाफ करते तो हाफ तो मैंने पूरा करेंगे ही, देखो 36 का 18 हो गया, 7 का हाफ करोगे तो 7 का अगर आप हाफ करेंगे तो 3.5 होता है, 7 का अगर आप हाफ करेंगे तो कितना होता है 3.5 होता है, तो है 3.5 ही, लेकिन जो 0.5 वाली डिजिट है उसको पॉइंट के साथ ना लिख करके आप उसको कंप्लीट लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑड डिजिट का 5 से प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। और इवन डिजिट का करना है तो ईजिली करके उसको 0 लगा दो। इसमें क्या करना है, करना पूरा डिवाइड है, हाफ करना है, बस जो 0.5 आता है उसको 0.5 ना लिखा के कंप्लीट 5 लिख दो। इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ, इसका रीज़न ये है कि हम ऐसा क्यों कर देते हैं, इसका ऐसे कर देते हैं कि इन सारी डिजिट का हाफ क्यों किया, इन सब का हाफ मैंने इस वजह से किया, मैं बताता हूँ एक बार। जैसे मैंने डिजिट लिखा 2 6 8 ये लिखा, मैं इसका 5 से प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ, तो इसको 5 से प्रोडक्ट नहीं करके मैंने क्या कर दिया, इस 5 को रिप्लेस कर दिया एक वैल्यू से। किस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, मैंने 2 6 8 को मल्टीप्लाई करते समय 5 को रिप्लेस कर दिया 10/2 से, क्योंकि 5 क्या होता है, 5 होता है 10/2, 2 से डिवाइड करोगे 10 को तो 5 ही बचेगा। तो मैंने क्या किया, इस 2 का तो डिवाइड कर दिया इन सारी डिजिट्स में, तो कितना आ गया 1 3 4 आ गया, और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो गया। तो ऐसा ही ऑड डिजिट वाले केस में हो रहा था, जैसे 2 6 7 लिखूँ, इसका 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 10/2 हो जाएगा, 10/2, तो 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका कितना 133.5, और जब 0.5 का इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट रिप्लेस हो जाता है, इसलिए 1335 बचेगा। समझ में आया, इसलिए मैंने इसमें 0.5 नहीं लगाया था। तो ये आपका 5 से प्रोडक्ट करने का एक मेथड है, ठीक है। जो भी वे आपके सामने इजीली तरीके से आते जाएंगे मैं उनको प्रेजेंट करता जाऊंगा, ठीक है, कि किसी भी डिजिट का किस तरीके से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस पॉइंट पे आते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज़ पता करने के लिए क्या करेंगे, आप इन सबका प्रोडक्ट कर लेंगे, तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो 12 6 जा देखो इनका प्रोडक्ट करके 120 आ गया, 120 का ऐसे करेंगे 12 6 जा 72, तो ये आ गया ये। अब इसका 7 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 0 7 2 जा 14 कैरी 1, और 7 7 49 50, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ जीरोज़ कितने आएंगे, तो इसमें लास्ट में कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ लोग क्या करेंगे, ये भी काउंट कर लेंगे कि एक और जीरो आ गया,
ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी डिजिट के आगे कितने भी जीरो आते हैं उससे हमें कुछ नहीं पूछना। उसने पूछा एट द एंड ऑफ कितने जीरो आएंगे, यानी कि ये लास्ट में जीरो कितने आएंगे, बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है इससे। यानी कि आप इस फैक्टोरियल 7 को ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 7 को अगर आप ओपन करते हैं तो आपके सामने जो डिजिट आएगा वो आएगा 5040, और इसके लास्ट में कौन सी डिजिट है, एक जीरो है, तो यही आपका आंसर हो गया 10। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इसमें भी एक बात समझिए आप ठीक से, ये तो इस तरीके से फैक्टोरियल 7 दे दिया तो आपने इसका पूरा प्रोडक्ट कर लिया। अभी मैं यहाँ पे आपको दे देता फैक्टोरियल 237, ये दे देता, तो क्या आप इसको ऐसे लिखते 237 मल्टीप्लाई बाय 236 मल्टीप्लाई बाय 235, इसको अगर मैं 1 तक ले जा करके मल्टीप्लाई करता तो मल्टीप्लाई करते ही रह जाते। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इसमें करना क्या है, आपको इस पूरी डिजिट में ये पता करना है कि 5 और 2 के पेयर कितने हैं। 5 और 2 का पेयर का मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरोज जो बनाता है, नंबर ऑफ जीरोज जो भी बनाता है वो होता है पेयर ऑफ 5 और 2। 5 और 2 का जो भी पेयर होगा वो आपका एक जीरो बना करके देगा। कहने का मतलब क्या है, 5 और 2 के पेयर को समझाता हूँ क्या चक्कर है। 5 और 2 के पेयर का मतलब ये है कि जब भी आप 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तब कितना बनेगा, एक जीरो बनेगा। 5 2 जा 10, ये एक जीरो आ गया। समझ में आया? तो अगर इसी तरीके से इस पूरे सिस्टम में आप देखें तो मैंने पूरा देखा कि सब में मल्टीप्लाई करते टाइम मेरे को 5 कितनी टाइम मिल गया, 1 टाइम, और 2 कितने टाइम मिल गया, 1 टाइम। तो 1 टाइम इन दोनों का एक पेयर कंप्लीट हो गया और मुझे क्या मिल गया, एक जीरो मिल गया था। ठीक है, लेकिन इसमें देखूं तो मेरे पास 2 और भी हैं। अगर 4 को ओपन करेंगे तो 2 × 2 ये भी 2 है, 6 को ओपन करेंगे तो 2 × 3 ये भी 2 है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते। अब मैं इसको पूरा अच्छे से आपको समझाता हूँ कि चक्कर है क्या। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फैक्टोरियल 7 को अगर आप ओपन करेंगे तो किस तरीके से ओपन करेंगे, देखो मैं और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 32 मल्टीप्लाई बाय 19, इसमें आपके जीरोज़ कितने होंगे। तो अगर आप 32 को देखें तो 32 में मुझे 2 के काफ़ी सारे पेयर्स मिल जाएंगे। पेयर्स कैसे, पेयर्स ऐसे कि अगर इस 2 को 32 को मैं फैक्टराइज करूं तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये आ गया। एंड प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। यानी कि मैंने इस 32 को ओपन कर दिया 2 × 2 × 2 में, और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन सब का प्रोडक्ट करोगे तो आपको कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। 19 2 जा 38, 38 का डबल करते चले जाना, कुछ भी करना, लेकिन आपको जीरो नहीं मिलेगा। जीरो ना मिलने का रीज़न क्या है, जीरो ना मिलने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें जब आप 5 का 2 से मल्टीप्लाई करते हो तब आपको एक जीरो मिलता है, और इस पूरी लिस्ट में आपको 5 कहीं नहीं मिला है। दैट मीन्स आपका जीरो नहीं होगा। तो क्वेश्चन को करते समय अगर आप ये देखें कि आपको क्या उसमें 5 मिल रहा है, अगर आपको 5 मिले उस पेयर में तब ही आप उसको सॉल्व करें, वरना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें एक भी 5 नहीं है तो आप उसका आंसर जीरो, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो जाएंगे, वो जीरो ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा एक और मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 125 मल्टीप्लाई बाय 19 × 17। ठीक है, अगर आप इसको ट्राई कर रहे हैं तो अपनी पेन एंड पेपर्स को ज़रूर लेकर के बैठें। ठीक है, उससे क्या होगा, थोड़े क्वेश्चंस जो आपको मिल रहे हैं वीडियो को पॉज करके आप उनको थोड़ा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे आएंगे। ठीक है, अब मैं पूछना चाहूँ इसमें जीरोज़ कितने हैं, और हाँ प्रैक्टिस करने के टाइम पे जो भी आपका आंसर आए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एट अ टाइम, उसी टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है आपका थोड़ा लेवल बूस्टअप होगा। ठीक है, तो आप बताइए ज़रा इसमें कितने जीरोज़ आएंगे। तो जो अगर आप करेंगे तो इसमें जो 125 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 5, ठीक है, इंटू 19 × 17। अब भी आप इसका मल्टीप्लाई कर लो,
तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अब भी इस केस में कितने आएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे, 0। आपका आंसर 0 रहेगा। क्यों, अभी तो सर आप बोल रहे थे कि जितने 5 होते हैं उतने ही 0 होते हैं, अब इसमें तो 3 5 आ गए, लेकिन अब 0 क्यों आ गया। ठीक है, अब भी इसका आंसर 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 5 में तो 3 0 पॉसिबल होने चाहिए, नहीं। अब क्या है, मैंने आपको बोला था कि 5 और 2 का जो भी पेयर बनेगा वो आपको एक 0 देगा। इसमें क्या है, 5 तो है बट अब 2 नहीं है, इससे पहले वाले में 2 तो था बट 5 नहीं था। तो अब बात आपको एक क्लियरली समझ में आया होगा कि ज़रूरी क्या है इसका आंसर देने के लिए। इसका आंसर देने के लिए 5 और 2 दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि चक्कर क्या है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा एग्जाम्पल 625 मल्टीप्लाई बाय 32। अब मैंने पूछा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो जब आप इसका आंसर देंगे तो आपको इसमें पता करना है वही कहानी कि इसमें कितने 5 हैं एंड कितने 2 हैं। जितने भी 2 और जितने भी 5 मिलकर के जो भी पेयर बनाएंगे वही आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो 625 को अगर मैं लिखूं तो 5 × 5 × 5 × 5, ये तो हो गए आपके 625। अब मैं 32 को भी इसी तरीके से लिखूं, × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये आपके 32 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब फैक्टर्स हो गए तो फैक्टर्स होने के बाद पेयर देखोगे तो देखो एक 5 और एक 2, ये एक पेयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक 5 और एक 2, ये भी आपका एक पेयर कंप्लीट हो गया। एक 5 और एक 2, ये भी आपका पेयर कंप्लीट हो गया। एक 5 और एक 2, ये भी आपका पेयर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, ओनली 2 बच गया। इसका पेयर कंप्लीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो जब आप 5 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 10 हो जाएगा, मतलब एक 0 मिल गया। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तब भी 10 हो गया, एक 0 मिल गया। तो अब मैं पूरा देखूँ तो कितने जीरोज हो गए, एक पेयर है 1 2 3 4। ठीक है, 4 पेयर्स बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बात और समझो, क्वेश्चन को करते समय आपने ये देख लिया कि 625 को अगर आप ओपन करेंगे तो आप इसको 4 टाइम लिखेंगे, यानी कि आप इसको लिखेंगे 5 to the power 4, क्योंकि 4 टाइम आ रहा है। और 32 को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 to the power 5। ठीक है, तो पावर के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब पेयर बनाने के लिए देखो 5 जो है वो तो 4 हैं, 2 जो है वो 5 है, ये ज़्यादा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। पेयर कितने बन पाएंगे भाई, 4 ही तो हैं 5 5 की डिजिट्स, और 2 2 की डिजिट कितनी है 5। लेकिन अगर मैं पेयर बनाने की बात करूं तो मेरे पास केवल कितने पेयर बन पाएंगे, 4 ही पेयर बन पाएंगे। अब एक जो 2 बच गया तो बच गया भाई। तो आपको क्या देखना है, 5 और 2 दोनों हैं, उसमें ये देखना है मिनिमम पावर किसके ऊपर है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मिनिमम पावर है मेरी 5 के ऊपर, तो ये आंसर हो गया 4। अगर इस सिस्टम में मिनिमम पावर 2 के ऊपर होती तो वही आंसर होता। ठीक है, 5 और 2 के आपको टोटल पेयर्स देखने हैं, फैक्टर देखने हैं कितने कितने बन रहे हैं। तो 5 5 के बन गए 4 और 2 2 के बन गए 5। ठीक है, अब इनमें भी आपको ये देखना है कि मिनिमम पावर किसके ऊपर है, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों कि जिसकी मिनिमम पावर होगी उतने ही आप फैक्टर बना सकते हैं, उससे ज़्यादा फैक्टर्स नहीं बना सकते। मीन्स कि जितनी ही मिनिमम पावर होगी वो उतने ही पेयर बना सकता है मैक्सिमम पावर वाले के साथ मिल करके, और ज़्यादा के साथ नहीं बना सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, एक पार्टी में कुछ बॉयज़ गए और कुछ गर्ल्स गई। तो एक पार्टी में मैंने देखा कि बॉयज़ जो गए हैं वो गए हैं 4 और गर्ल्स जो गई हैं वो गई हैं 5। अब आपको उस चर्च में ये बोला गया, उस पार्टी की चर्च में ये बोला गया कि आपको क्या करना है, कपल डांस करना है। तो आपको मैंने अभी बोला था कि बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 4 और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं 5। तो एक बात बताओ कितने कपल डांस कर सकते हैं भाई, 4 कपल ही तो बन पाएंगे क्योंकि लड़के 4 हैं। अब जो एक 1 लड़की एक्स्ट्रा है वो बड़ी बैठे हो। तो इसी तरीके से इसमें भी कहानी है, जो मिनिमम होगा वही पेयर बना सकता है, उससे ज़्यादा पेयर नहीं बन सकते। ठीक है,
अब जैसे मैं और क्वेश्चंस देता हूँ आपको एग्जाम्पल में। मैंने आपको ये डिजिट दिया, अब मैंने आपसे ये पूछा कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पॉसिबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको उस नंबर ऑफ़ पॉसिबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें डिजिट्स ऑफ 5 चेक करना है, कितने 5 के डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका फैक्टर करना पड़ेगा। तो क्या अगर आप 24 का फैक्टर करते हैं तो इसमें सेपरेट कर लो 4 को, ठीक है, या फिर 8 3 जा 24, ठीक है। 37 को देखोगे तो ना तो इसमें एक भी 2 है, ना तो एक भी 5 है। क्यों? क्योंकि एक प्राइम नंबर है, ये ऐसे ही रहने दो 37। 120 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 120 को फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा 15 8 जा, यानी कि 8 × 5 × 3, ठीक है। 15 8 जा 120। इसके फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा 19 × 10, 19 × 2 × 5, ये हो गया। 10 है तो आप उसको 10 भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से लिख लो, चलो मैं एक और रीराइट करता हूँ इसको एक तरीके से और आप लिख सकते हैं, वो कितने 8 × 3 × 37 × 120 को जो भी फैक्टर करोगे तो वो कर दो 120 × 10, वो तो ज़ीरो है ही, उसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको जब भी आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 19 × 10, ये भी एक ज़ीरो है तो इसको भी ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 और 2 ये तो पॉसिबल हो गए, कन्फर्म हो गए ये दोनों ज़ीरो। अब इसमें देखोगे तो 8 में भी आप 2 ढूंढ सर्च कर सकते हैं, वो भी कितने 2 to the power 3। और इस 12 को भी मैं फैक्टर करना चाहूँ तो 4 × 3 हो जाएगा, यानी कि इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 2। अब मैंने 2 की डिजिट्स देख ली, वो तो मेरे को 3 और 2 मिल गए, यानी कि 5 डिजिट्स मिल गए। तो क्या इसमें और 5 भी हैं जो पेयर बना सकता है? तो अगर आप देखोगे तो ना तो यहाँ पे एक और 5 है, ना यहाँ 5 है, ना यहाँ 5 है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है। तो यानी कि 2 तो मुझे मिल रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या होना ज़रूरी है, 5 का होना भी ज़रूरी है, तभी आप इसका पेयर बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। तो दैट मीन्स इसमें अगर आप नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देखोगे तो 1 और 2 आपके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मिल जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम क्यों नहीं बना और ज़्यादा क्यों नहीं बना सकते? क्यों? 2 तो हैं बट कौन नहीं है पेयर के साथ, 5 नहीं है, ठीक है। जैसे बोला जाए कि बॉयज़ तो हैं इस पार्टी में, कितने हैं 3 और 2 5, बट गर्ल्स एक भी नहीं है। तो अगर मैं कपल डांस की बात करूँ तो यहाँ पे एक भी पेयर नहीं बनेगा, इसलिए। तो इस तरीके से देख लो, चाहे आप इस मेथड से देख लो। इसमें देखोगे तो 5 आपको कितने मिल रहे हैं 1 और 2, 5 2 मिल रहे हैं। अगर आप 2 देखना चाहोगे तो 2 to the power इधर मिल गया और 2 to the power 3 इधर मिल गया एंड 2 to the power 3 इधर मिल गया। तो 3 3 और 6 और 1 7, यानी कि 2 to the power 7 आपको ये मिल रहे हैं और 5 to the power 2 मिल रहे हैं। तो मिनिमम पावर किसके ऊपर है? मिनिमम पावर है 5 के ऊपर। तो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे आपके? 2 बनेंगे। यही आपका आंसर हो गया। तो चाहे तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही केसेस में आपके नंबर ऑफ 2 कितने रहेंगे? ये रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बेसिक टर्म्स आपको यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में और बनाएंगे, तब आप उसको देख लेना, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।